असल में पुल के खंबे सीधे पानी के नीचे से बनाकर ऊपर नहीं उठाए जाते, बल्कि पानी के अंदर पहले एक सूखी जगह तैयार की जाती है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन इसके लिए बस नदी के तल में पास लकड़ी के खंभों की एक गोल घेरा बनाकर गाड़ दिया जाता है। इसे एक अस्थायी घेरा, कॉफर डैम कहा जाता है। फिर इस घेरे के अंदर का सारा पानी निकाल दिया जाता है और इस तरह एक अस्थायी सूखा क्षेत्र तैयार हो जाता है। लेकिन लकड़ी के खंभों को स्थिर रखना आसान नहीं होता। उन्हें नदी की तलहटी में गहराई तक ठोकना पड़ता है, जब तक कि वे कठोर चट्टानी परत तक न पहुंच जाए। अब आप सोच रहे होंगे, लकड़ी के बीच की दरारों से तो पानी अंदर आएगा। इस समस्या के समाधान के लिए बाहर एक और घेरा बनाया जाता है और दोनों घेरों के बीच पाइप डालकर नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी और गारा भरा जाता है। इससे गारा पानी में फैलता नहीं, बल्कि वहीं जमकर ठोस हो जाता है। अब रिसाव की समस्या तो हल हो गई, लेकिन बाहर का पानी लगातार अंदर की ओर दबाव डालता रहता है। पहले अंदर का पानी इस दबाव को संतुलित करता था, लेकिन अब तो पानी निकाल दिया गया तो घेरा अंदर की ओर गिर सकता है। इसलिए कुछ लकड़ी के सहारे लगाकर इसे संभाला जाता है। इसके बाद अंदर की कीचड़ साफ की जाती है और नींव में पत्थर और गारा भरकर मजबूत आधार बनाया जाता है। जब ये सूख कर सख्त हो जाता है तो ये घेरे को सहारा देने लगता है। अब लकड़ी के सहारे हटाकर तेजी से पुल के खंभे, पिलर बनाए जाते हैं। पत्थरों के बीच चूने का गारा भरा जाता है, जिससे पूरा ढांचा एक मजबूत इकाई बन जाता है। इसके बाद अस्थायी घेरा हटा दिया जाता है। जब ज्वार पानी का स्तर बढ़ता है तो नावों के जरिए पत्थर की बीमें गर्डर लाई जाती है और जब पानी का स्तर घटता है तो इन्हें आसानी से पिलरों पर स्थापित कर दिया जाता है। इसे ही बिना मचान के बीम स्थापित करने की विधि कहा जाता है। इसके बाद पुल पर फर्श और रेलिंग के साथ एक लंबा गलियारा, कॉरिडोर भी बनाया जाता है, जो राहगीरों को धूप और बारिश से बचाता है। इस तरह आपने आवरण युक्त पुल, कवर्ड ब्रिज का आविष्कार किया। लेकिन ज्यादा पिलर जहाजों के रास्ते में बाधा बनते हैं, इसलिए दूसरे पुल में सिर्फ 2 पिलर बनाए गए और उनके बीच मेहराब, आर्च का सहारा लिया गया। इससे जहाजों की आवाजाही भी बनी रहती है और ऊपर का भारी पुल भी मजबूती से टिकता है। अंत में एक भव्य और शानदार बड़ा पुल तैयार होता है। इसके अलावा पिलर के सामने की तरफ नुकीला हिस्सा कट वाटर बनाया जाता है, जिससे पानी आसानी से दोनों ओर बटकर बहता है और पिलर पर दबाव कम पड़ता है। ऊपर पुल में पानी निकलने के लिए छेद, ड्रेनेज ओपनिंग भी छोड़े जाते हैं और अंत में 2 संरक्षक पौराणिक जीवों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो पुल की रक्षा करते हैं।